नमस्कार मित्रों, सोशल मीडिया पर एक ही चीज आपको सुनने को मिल रही है। पवन सिंह और उनके पत्नी ज्योति सिंह का विवाद। आखिर विवाद का जड़ कैसे शुरू होता है और पावर स्टार पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह गलत है, इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे। आप लोग पूरा एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। हम ये नहीं सोचते हैं किसी का निजी जिंदगी में दखल दे, भले पवन सिंह हो या ज्योति सिंह हो। जब ये मैटर सोशल मीडिया पर कूद गया तो ये निजी पारिवारिक मामला नहीं रह गया। अब मैटर क्या होता है कि ज्योति सिंह लगातार 7 साल से पवन सिंह से अलग है। आप लोग पिछले लोकसभा चुनाव में अगर सुने होंगे, देखे होंगे, तो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के साथ वो नजर आई थी। और ज्योति सिंह का बहुत बड़ी बड़ी आरोप है कि पवन सिंह हमको यूज किया और यूज कर कर हमको कहीं के नहीं छोड़ा और लोट लोट कर गिर के रो रही है। सच में दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, देखेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि एक नारी जब रोती है तो उसका रोया हुआ कहीं नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि पवन सिंह का जो फैंस है वो क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, वो जान लेते हैं। पवन सिंह का फैंस का कहना है कि चुनावी जब माहौल आया है तो चुनावी में ज्योति सिंह पवन सिंह को बदनाम करने की साजिश कर रही है। विपक्ष पार्टी इनको चढ़ाया बढ़ाया है बदनाम करने के लिए। और तहां तक ये बोल रहे हैं कि 7 साल से जब अलग है तो अब चुनाव के समय इनको याद आया अपना पति। और तमाम बड़े बड़े आरोप पवन सिंह का फैंस बोल रहे हैं। और रही बात कि ज्योति सिंह का जो चाहने वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं, वही हम जान लेते हैं। तो ज्योति सिंह का फैंस जो लोग हैं और ज्योति सिंह के जो मानने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि पवन सिंह 7 साल से छोड़ दिया था, तब लोकसभा के चुनाव में क्यों वापिस बुलाए। लोकसभा चुनाव में जब ज्योति सिंह धूप धूप घामे घामे गली गली पैदल गाड़ी से घूम घूम कर अचना पसार के माता बहन से वोट मांगी। हालांकि पवन सिंह तो उसमें जीते नहीं, लेकिन ये ज्योति सिंह अपना प्रक्रिया बहुत अच्छी से किया। अब चुनाव जब बीत जाता है तो ज्योति सिंह का एक आरोप है कि चुनाव बीतने के 15-20 दिन के बाद ही पवन सिंह होटल में एक लड़की के साथ गए और हम देखे तो हमको देखा नहीं गया, इसीलिए हम अलग हो गए। ये रही मुद्दा। और तमाम छोटी मोटी चीजों को भुलाते हुए ज्योति सिंह पवन सिंह से बात करने की कोशिश कर रही थी, उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जहां तक ज्योति सिंह का यही आरोप है कि मैं पवन सिंह के पास, पवन जी के पास कॉल करता, मैसेज करती, तमाम तरह के उनसे संपर्क करने की कोशिश करती, लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता, इसीलिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब रही बात कि सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह लखनऊ जाने से पहले 2 दिन एक पोस्ट डालती है कि प्रिय पति देव जी, हम आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ रहे हैं, कोई खास बात करनी है। ठीक है, ज्योति सिंह जो फैंस लोग हैं उनके कहने पर और अपने घर बसाने के लिए जब पवन सिंह के घर पर चली जाती है, वहां पर उनको गेट पर रोका जाता है। गार्ड के तरफ, गार्ड के द्वारा रोका जाता है, ताकि आधा 1 घंटा से ज्योति सिंह बोल रही है कि हमको रोका गया। तब पवन सिंह का मुंह बोला भाई ऋतिक सिंह को फोन किया जाता है, ऋतिक सिंह आते हैं, घर में ले जाया जाता है। और ऋतिक सिंह बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीज बता रहे हैं वकील साहब को वीडियो कॉलिंग में, जो कि आप लोग देखे होंगे। जब ज्योति सिंह घर में जाती है तो ऋतिक सिंह का बयान है कि 1-1.5 घंटे पवन भैया से बात हुआ और बाद में उन्होंने चुनाव का टिकट मांगने के लिए, चुनाव को टिकट दिलाने के लिए बात किया था। कहां तक सही है कहां तक नहीं सही है ये तो किसी को मालूम नहीं है। जब इसके बारे में पवन सिंह खुद लाइव आकर या पवन सिंह खुद कहेंगे तो समझ में आएगा। अब रही बात कि उस घर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जब ज्योति सिंह लाइव आती है तो उसमें सारा कुछ मालूम चल जाता है। कैसे गिर गिर के रो रो कर पवन सिंह वहां से चले जाते हैं मीटिंग के बहाना, या सच में, ये तो किसी को मालूम नहीं है। और यही ज्योति सिंह और पवन सिंह का कहानी है जो कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के फैल रहा है। इस मुद्दे के बारे में अगर आपका जो भी ओपिनियन होगा आप जरूर बताइए कि पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह गलत है।
क्या करना चाहिए इन दोनों को? जो भी आपका राय होगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।